नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार एग्जाम जी में। एग्जाम जी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दों पर भी आपसे लगातार चर्चा कर रहा है और आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार इस बार का किसे दिया गया? तो माधव गाडगिल को दिया। यह कहानी कब से शुरू होती है? सन 1972 में। सन 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार किया गया तो इस सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। मिशन इनोवेशन आया और मिशन इनोवेशन के साथ साथ एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यही संस्था पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 500 का एक पुरस्कार देने लगी। और यूनेप के द्वारा सन 2005 से पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो युवा लगातार काम कर रहे हैं उन युवाओं को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी के बारे में आज महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। इससे और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चैंपियन ऑफ द पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? सन 2005 में का प्रारंभ हुआ और कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह तिहरा ग्रहित संकट से निपटने के लिए दिया जाता है। तो किस कारण से दिया जाता है? तो पहला, जलवायु परिवर्तन के लिए। जलवायु परिवर्तन का मतलब कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं, है ना। जैव विविधता की हानि से, जैव विविधता, जीवों और वनस्पतियों की विविधता, जैव विविधता, और इसे बचाए रखना है क्योंकि पृथ्वी पर ग्रहित जीवन बनाए रखना है। फिर प्रदूषण, प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति में होने वाले असंतुलन को जो मानव के स्वास्थ्य पर लगातार हानिकारक प्रभाव डालते हैं, यही प्रदूषण। ये 3 ग्रही संकट माने गए हैं और इन्हीं 3 ग्रही संकटों के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को चैंपियन ऑफ द अर्थ नाम का पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। साथ साथ यह 5 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। किस क्षेत्र में? आजीवन उपलब्धि। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में आजीवन कौन कौन सा काम किया है और किस प्रकार से आप पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। फिर नीतिगत नेतृत्व, नेतृत्व क्षमता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लोगों को जागरूक करने में सक्षम रहे आप। फिर प्रेरणा और कार्रवाई आपने कितनी की है। उद्यमशीलता का विजन आपके अंतर कितना है, वह भी पर्यावरण को साथ में लेकर के। और विज्ञान और नवाचार में कितना महत्वपूर्ण योगदान आपने किया है। 2024 का यह पुरस्कार माधव गाडगिल को दिया गया। इस बार का सबसे पेट क्वेश्चन, 100% का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सन 2005 में जब इसका प्रारंभ हुआ तो उस समय नेपाल के प्रमुख व्यक्ति राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक को देकर के प्रारंभ का इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भूटान अपने कुल क्षेत्रफल का 70% वनारोपण के अधिकार को प्राप्त करने वाला देश, भारत का पड़ोसी देश बन चुका है। इसमें प्राइस आपको $15,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। 18 से 30 आयु वर्ग के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, खास करके युवाओं को। और इसके साथ साथ यह पर्यावरण क्षेत्र में यानी पर्यावरण विदों के क्षेत्र में मिलता है। कुछ ग्रही संकट और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दों पर लगातार आपसे चर्चा होती रहेगी। पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ करंट अफेयर अगर आपका कमजोर है तो बिंदास आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं और स्टैटिक जीके से जोड़ करके आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।